मध्य प्रदेश में बीजेपी ने आज सबको चौंका दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए यूं तो कई नामों की चर्चा चल रही थी, मगर केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने विधायक दल की बैठक में मोहन यादव के नाम का ऐलान कर दिया। मोहन यादव उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं। किसी ने सोचा तक नहीं था कि मुख्यमंत्री के लिए मोहन यादव के नाम का ऐलान किया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने मोहन यादव के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से मान लिया गया। मोहन यादव के नाम के ऐलान के साथ ही शिवराज सिंह चौहान की छुट्टी हो गई है। शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया है और इसी के साथ ही अब एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है मध्य प्रदेश में मोहन यादव के नाम के साथ ही। तमाम उलझनों, रहस्यों और चर्चाओं के बाद मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री चुन लिया गया और ऐसे नाम का ऐलान किया गया जिसकी दूर दूर तक कहीं कोई चर्चा भी नहीं थी। किसी ने नहीं सोचा था कि मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव होंगे। जी हां, शिवराज सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री रहे मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया। मैं केंद्रीय नेतृत्व पे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय यशस्वी गृह मंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, मैं सभी का आभार मानता हूं, केंद्र नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का। मोहन यादव के नाम के ऐलान के साथ ही ये तय हो गया कि शिवराज सिंह चौहान की छुट्टी हो गई है। उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया। एक दिन पहले शिवराज सिंह चौहान ने अटल जी की कविता पढ़ी थी कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। मगर अब कैसी रार कैसी तकरार, क्योंकि तय हो गया है कि मुख्यमंत्री तो मोहन यादव होंगे। उनके साथ 2 डिप्टी सीएम भी बनाए जाएंगे। जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला को डिप्टी सीएम के लिए चुना गया है, जबकि नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश विधानसभा का स्पीकर बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने मोहन यादव जी का नाम प्रस्तावित किया। मध्य प्रदेश के नए नेता के लिए, विधायक दल के नेता के लिए, और हमारे केंद्रीय मंत्री रहे वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, आदरणीय मध्य प्रदेश के हमारे सभी वरिष्ठ नेतृत्व ने उनके प्रस्ताव का आज अभी समर्थन किया है। और मैं मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के विधायक दल के नए नेता के तौर पर आज वो निर्वाचित हुए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से, मध्य प्रदेश के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। केंद्रीय पर्यवेक्षक मनोहर लाल खट्टर के साथ जब विधायकों की ये तस्वीरें सामने आई थी, तब किसी के मन में भी नहीं आया होगा कि पीछे की कतार में बैठे मोहन यादव को मध्य प्रदेश की सत्ता सौंप दी जाएगी। मोहन यादव तीसरी बार उज्जैन दक्षिण से चुनाव जीते हैं। शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं, संघ के करीबी माने जाते हैं और एबीवीपी से भी जुड़े रहे हैं। मोहन यादव के नाम के ऐलान के साथ ही उनके परिवार में जश्न शुरू हो गया है। परिजन खुश हैं कि मोहन यादव को उनकी मेहनत का इनाम मिला है। महाकाल बाबा ने बहुत खुशी का दिन दिखाया है। ये बहुत अच्छा लगा मुख्यमंत्री बनने से। और मतलब अब आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की श्रीमती जी हैं, क्या कहेंगी? मतलब घर पे कैसे रहते हैं मोहन जी, किस तरह से आपने सोचा था मुख्यमंत्री बनेंगे? उनकी मेहनत फल लाई है, महाकाल बाबा का आशीर्वाद मिला है जो वो मुख्यमंत्री बने हैं। मोहन यादव ओबीसी समुदाय से आते हैं। राज्य में ओबीसी की कुल आबादी करीब 50% है। ऐसे में बीजेपी ने मोहन यादव को सीएम बनाकर 2024 के मद्देनजर बड़ा दांव चला है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं और माना जा रहा है कि लोकसभा चुनावों में बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा। मोहन यादव जब चुनावी समर में उतरे थे, तब उन्होंने जीत का भरोसा जताया था। जोरदार तरीके से अभी से साफा और मालाएं पहनाई जा रही हैं। जीत फिर से मिलेगी क्या यहाँ से? देखिए, जनता का जिस प्रकार से प्रेम दिख रहा है, लगातार सेवा कर रहे हैं, मुझे लगता है निश्चित रूप से अब की बार हमारी दोनों बार के रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। खुद मोहन यादव ने तब नहीं सोचा होगा कि इतने बड़े सूबे की कमान उन्हें सौंप दी जाएगी। इसी के साथ शिवराज का राज समाप्त हुआ और मोहन यादव के सर पर सत्ता का ताज सज गया। भोपाल से सईद अंसारी, अशोक सिंघल और रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और इसी के साथ ही मध्य प्रदेश की सियासत में नए अध्याय की शुरुआत हो गई है। मोहन यादव के नाम के साथ अशोक सिंघल इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। अशोक, अब सबके ज़हन में ये सवाल है कि मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह कब होगा?
बिल्कुल यही सब पे नजरें लगी हैं सबकी, लेकिन असली बात ये थी चित्रा, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो चौंकाने वाले फैसले लेते हैं और इस बार मध्य प्रदेश में भी ऐसा कुछ हुआ। तमाम बड़ी बड़ी चर्चाओं के बीच मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना करके मध्य प्रदेश का सबको चौंका दिया है और कहा जा रहा है कि इस यादव मुख्यमंत्री को बना के यूपी और बिहार को साधने की कोशिश की है 2024 के लिए। मेरे साथ रीति पाठक जी हैं चित्रा, जो 2 बार की सांसद रही हैं और विधायक बनी हैं अभी, वो उनसे बात करते हैं। रीति जी, किस ढंग से देखती हैं इस फैसले को? सबको चौंका दिया, बड़े बड़े नाम चर्चा में थे, आखिर मोहन यादव पे ही दाव चला, क्या वजह रही इसके पीछे? सब पिछड़ के बड़े बड़े नाम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप सब ने सुना है कि कार्यकर्ताओं पर आधारित दल है ये, और कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देना ही भारतीय जनता पार्टी का एक उद्देश्य रहा है। किस तरह से जमीनी कार्यकर्ताओं को अच्छी जिम्मेदारी के लिए काम सौंपा जाए, किस तरह से जमीनी कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया जाए, इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण आज मध्य प्रदेश की इस आज के दिन में निकल कर आया है। डॉक्टर मोहन यादव, जिनका निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में लिया है, हम सब के लिए बेहद ये सुखद क्षण। बाकी सब कैसे पिछड़ गए और इनको एकदम बना दिया? प्रहलाद पटेल, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, सब पिछड़ गए। देखिए, मैं शुरू से कहते आ रही हूँ, आप लोगों ने जब भी मुझसे बात किया, पूछा, तो मैंने शुरू से कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है। हम सब मंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री, विधायक, हम सब बाद में है, पहले हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम ये सब क्यों भूल जाते हैं? और मुझे तो कभी कभी ये भी बात समझने में बड़ा दुख लगता है कि मीडिया जो अटकलें लगाती है, जो कयास मीडिया के माध्यम से होता है, वो उनका अपना होता है, वो आपका अपना होता है। फिर आप उन्हीं विषय को हम पर प्रेशर करके पूछने लगते हैं। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी। शपथ ग्रहण कब हो रहा है मुख्यमंत्री का? अब ये तो देखिए, राज्यपाल जी इस डेट को तय करेंगे, इस दिनांक को तय करेंगे, और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी और डॉक्टर मोहन यादव जी, जो हमारे आज मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए हैं, वो जाएंगे और राज्यपाल जी से मिलेंगे। मुझे लगता पहुंच भी गए हैं और राज्यपाल जी उनका डेट तय करके बताएं। एक आखिरी सवाल, आप भी हैरान है इस फैसले से? आप भी चौंक गई हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सब तैयार थे। कोई भी नाम हो सकता है, किसी भी जमीनी कार्यकर्ता का नाम हो सकता है, कि कोई भी बड़ा नाम हो सकता है, इसलिए हम सब मानसिक रूप से तैयार थे भारतीय जनता पार्टी के इस निर्णय को स्वीकार करने के लिए। और एक सरल सहज व्यक्तित्व के धनी और संगठन की विशेष क्षमता जिनमें है, उनको आज प्रदेश के बागडोर की कमान मिली है। और मैं आशान्वित हूँ, मैं नहीं बल्कि हम सभी, कि मध्य प्रदेश बहुत और सुंदर अद्भुत क्षमता के साथ। बिहार में फायदा मिलेगा यादव मुख्यमंत्री का? पूरे जो भी लगे हुए स्टेट हैं, सब में फायदा मिलेगा और ये बहुत सोच समझकर लिया जाने वाला निर्णय है। मैं केंद्रीय नेतृत्व को आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ और मैं सभी संगठक को धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने इस निर्णय को हमारे मध्य प्रदेश के लिए दिया है। तो चित्रा, साफ तौर से इनका कहना है कि इन यादव मुख्यमंत्री बनने सबको फायदा होगा और जहां तक स्वेरिंग इन की बात है, शपथ ग्रहण की बात है, वो तय करेंगे अभी डेट जब मिलेगी। हाँ। लेकिन सब लोगों को चौंका दिया है मोदी ने एक बार फिर, और अक्सर उनके बारे में कहा भी जाता है। तमाम बड़े बड़े नामों की चर्चाओं के बीच एक नया नाम निकल करके आया और मध्य प्रदेश का एक नया मुख्यमंत्री उन्होंने दे दिया। रीति पाठक का नाम भी चल रहा था, तो मीडिया के ऊपर ही उन्होंने कह दिया कि आप ही लोग नाम चलाते हैं, फिर सवाल मुझसे पूछने के लिए चले आते हैं। फिलहाल नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो चुका है। नाम चल रहा था, नाम चल रहा था। चिल्लाकर बोल रही हूँ, मेरे लिए तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अब तो परिस्थिति पूरी तरह से साफ हो चुकी है। अब किंतु परंतु के लिए कोई जगह बाकी नहीं रह गई है। आपका शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। कुल मिलाकर मोहन यादव के साथ ही अब मध्य प्रदेश को नए सिरे से आगे ले जाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी, क्योंकि 2024 का चुनाव भी नजदीक है। लेकिन मध्य प्रदेश में चुनाव के दौरान उज्जैन में मोहन यादव जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुटे थे। इस दौरान बातचीत में उन्होंने बीजेपी की बड़ी जीत का भरोसा जताया था। मैंने चुनावी कवरेज के दौरान ग्राउंड जीरो पर जाकर उज्जैन दक्षिण में एक गांव में उनसे जब बातचीत की थी, तो मोहन यादव की ओर से क्या कुछ कहा गया था, उस समय की बातचीत सुनाते हैं आपको। उज्जैन दक्षिण से उम्मीदवार और प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी हमारे साथ हैं। एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं। जोरदार तरीके से अभी से साफा और मालाएं पहनाई जा रही हैं। जीत फिर से मिलेगी क्या यहाँ से?
देखिए, जनता का जिस प्रकार से प्रेम दिख रहा है, लगातार सेवा कर रहे हैं और मुझे इस बात का पूरा भरोसा भी है। सरकार के साथ जिस ढंग से काम किए थे, यद्यपि कोविड के कारण से 2 साल हमारे बहुत कठिन निकले हैं, उसके पहले 1.25 साल कांग्रेस की सरकार रही, हमको काम करने को 1.5 साल मिला है, लेकिन 1.5 साल के कामों के आधार पर ही लोगों ने इतना जबरदस्त पसंद किया है। मुझे लगता है निश्चित रूप से अब की बार हमारी दोनों बार के रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। दोनों बार के रिकॉर्ड टूट जाएंगे। उच्च शिक्षा मंत्री के तौर पर अगर 2 काम मैं चाहूं कि गिनाना चाहें, क्या बताएंगे? प्रदेश के लिए क्या किया है? देखिए, उच्च शिक्षा मंत्री होने के नाते से नई शिक्षा नीति हमने लागू की है, जो देश में सबसे पहले उच्च शिक्षा नीति लागू की है। दूसरी, कोविड की चुनौती के बावजूद भी हमने जनरल प्रमोशन नहीं दिया है, बाकायदा एग्जाम करे, भले ओपन बुक परीक्षा प्रणाली लागू की है और कोविड के बावजूद भी सफलतापूर्वक 3 साल की हमारी नई शिक्षा नीति लागू करते हुए विभिन्न प्रकार की ग्रेडिंग में विश्वविद्यालय, महाविद्यालय सबकी नए ग्रेड में बहुत अच्छी पोजीशन बनी। मुझे इस बात का संतोष है। उच्च शिक्षा विभाग देश के 5 सर्वश्रेष्ठ राज्यों में से मध्य प्रदेश सम्मिलित हुआ है। भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। ये कांग्रेस का स्टाइल है। कांग्रेस ने मोदी जी को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। कांग्रेस केवल आरोप लगाना जानती है, लेकिन जनता उसको जवाब देती है। जनता के द्वारा, जनता जब चुनाव के मोड़ पे हम खड़े हैं, 8 दिन बाद वोट डलने वाले हैं, तो जनता फैसला कर देगी। कांग्रेस ने कोई सकारात्मक भूमिका ना कोविड के समय की है, ना बाद में की, ना पहले की है। कांग्रेस अपने कर्मों से, इसी प्रकार की धारणाओं से जनता से लगातार कटती जा रही है। हम जहाँ हैं उज्जैन में, तो लगातार 20 साल से उनका खाता ही नहीं खुल रहा है। तो कांग्रेस को फिर एक बार मुक्की खाना पड़ेगी, क्योंकि सकारात्मक राजनीति में वो विश्वास ही नहीं। महाकाल का आशीर्वाद मिलेगा? निश्चित रूप से मिलेगा। महाकाल का आशीर्वाद सदैव माननीय मोदी जी का, माननीय नड्डा जी का और यशस्वी पूरे केंद्र में नेतृत्व माननीय अमित शाह जी का, सबका स्नेह उज्जैन और उज्जैन वासियों पे है, प्रदेश वासियों पे है। निश्चित रूप से प्रचंड विजय होगी। ठीक है। अब मंत्री जी जो दावा कर रहे हैं, उनके दावे में कितना दम है, इसका फैसला तो यहाँ की जनता को करना है, लेकिन जबरदस्त तरीके से रिस्पांस मिल रहा है। गांव के लोग आए हुए हैं इनको सुनने के लिए। अब देखना होगा कि आगे जो दावा इनकी ओर से किया जा रहा है, उसका दम क्या अगले महीने दिखेगा। चित्रा त्रिपाठी, उज्जैन आज तक। तो पिछले महीने मंत्री रहते हुए जो दावा किया गया था मोहन यादव की ओर से, उसका दम भी दिखा। प्रचंड तरीके से चुनाव भी वो जीते और उसके बाद प्रदेश का मुखिया, मुख्यमंत्री उनको बना दिया गया है। महाकाल का भी आशीर्वाद मिला, नरेंद्र मोदी का भी, जेपी नड्डा का भी, गृह मंत्री अमित शाह का भी, और जो बातें आखिरी में वो कहते हुए नजर आए। कुल मिलाकर बीजेपी ने मध्य प्रदेश में नए नाम के साथ चौंका दिया है सभी को। मगर सवाल यह है कि राजस्थान में अब क्या होगा? क्या राजस्थान में भी बीजेपी किसी नए चेहरे पर ही दांव लगाएगी या एक बार फिर से वसुंधरा राजे सिंधिया को आजमाएगी? चर्चा जोरों पर है और सस्पेंस भी बरकरार है। इन सबके बीच वसुंधरा राजे जीते हुए विधायकों से मिल रही हैं, जबकि बीजेपी कह रही है कि राजस्थान में सब कुछ ठीक है और कल राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम का कर दिया जाएगा ऐलान। राजस्थान का रण तो बीजेपी ने जीत लिया, मगर मरुस्थल का महाराजा किसे बनाया जाएगा? किसके सिर सत्ता का ताज पहनाया जाएगा? किसे सूबे का सूबेदार बनाया जाएगा? यह अब तक तय नहीं हुआ है। चर्चाएं तेज है और हर शख्स टकटकी लगाए इंतजार कर रहा है उस पल का जब राजस्थान में मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान किया जाएगा। इस पार्टी में विरोध की कोई जगह झाड़ी नहीं है, विरोध कोई कर ही नहीं सकता। क्यों विरोध करेगा? सब एक साथ में है, विरोध क्यों करेंगे? आपको कोई पसंद सीएम का चेहरा? बस जो भी बनेगा वो हमारा। इनका तो होगा, मगर वो नाम होगा किसका? क्या राजस्थान में हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बन गए बाबा बालकनाथ को सत्ता सौंपी जाएगी या गजेंद्र शेखावत को नई जिम्मेदारी दी जाएगी?